तो पुण्यात्मा अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा। तो अब ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया। आपके संपर्क में कोई आ, उसको बताने का आपका परम कर्तव्य बनता है, समझाने का, क्योंकि नहीं तो फिर आप दोषी हो जाओगे। क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी स्थिति में थे पहले, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ। और फिर ये साधना ना मिलने से, ये भक्ति ना मिलने से, परमेश्वर की शरण ना मिलने से हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी, उससे भी आप परिचित हो जाओगे। तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार उसको एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बताओ आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो माने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। आगे जाके जब ये प्राणी यहां संसार छोड़ कर जाता है तो उस संसार छूटते उसका सारी बात याद आ जाती है। तू के उद्देश्य लेकर आया था संसार में और अब कर के रहा था। अब धर्मराज के यानी न्यायाधीश के पास जाकर तो उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, देखा तेरी गठड़ी खोल, क्या कमा के लाया तू। वो तो उसके पास वो भी होता है सारा कुछ, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मुझसे भूल होगी। अब वहां ये प्राणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है कि हे भगवान, वहां जाके हमें भूल पड़गी। क्योंकि जब ये प्राणी संसार में आता है उससे पहले इसको सब जो है बता दिया जाता है कि तू पीछे भी बहुत जन्म बिगाड़ चुके हैं मनुष्य के, और अब क्या फिर तेरा दाव लगा है अपनी सत साधना करना, परम संत की खोज करना और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जीवन सफल करना। तो ये यही सोच कर आता है। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहती है, हे भगवान इनका गलती बनी सो बनी, आगे कभी गलती नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मुझे इस गंध से निकाल दो, माँ के गर्भ से बाहर कर दो। तो वहां तो इसको याद थी। जब ये यहाँ आया तो तीनों गुणों का एकदम प्रभाव हो गया, त्रिगुणमयी माया का, ये फिर भी अचेत हो गया। तो इसको नए सिरे से जो जैसी पढ़ाई पढ़ा देता है उसी तरह शुरू कर देता है। तो फिर परमात्मा अपने सिर पर अब भार नहीं रखते, अपने सिर उलाना नहीं रखते, वो भी किसी ना किसी माध्यम से कोई संदेश उस तक पहुंचवा कर छोड़ते हैं। अब जगह जगह चैनलों पर चल रहा है, पुस्तक बांटी जा रही है, भगत बहन भाई आपस में जो मिलने वाले उनसे भी चर्चा कर रहे हो, तो उस तक संदेश पहुंचा दिया आपने। अब वो वहां जाकर के ये कहता है धर्मराज के दरबार में, जब यहां लुट पिट कर चला जाता है भक्ति ना करके और कहने से भी नहीं मानता है, तब वो एक बात कहता वहां जाके, हे भगवान हमने पता नहीं चला, हमारे को किसी ने बताया नहीं, भक्ति कर लो। तब उसकी वो फिल्म चलाई जाती है, क्योंकि एक फिल्म तो हमारे अंदर कोड वर्डों में डिपॉजिट होती है, जो कर्म हम दिन रात करते हैं, और उसकी एक कॉपी भगवान के पास पहुंच जाती है, फैक्स हो जाती है, यहां से वो ईमेल हो जाती है, और भगवान के पास वो कॉपी होती है, उसको चला के दिखा देता उसकी सीडी को, अगले तू क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, देखिए भक्त ये बहन क्या कह रही है तुझे, और तू क्या कह रहा है कि किसने देखा भगवान, तेरे पास समय नहीं है। तो फिर वो नीची गर्दन कर लेता कि हाँ परमात्मा कहा तो था इसने। तो पुण्यात्मा ना तो आपका सिर उलाना रहे, भगवान भी इस बात में उड़ाने में नहीं आता। अब चेष्टा करो मनाने की कि उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा तो परमात्मा वहां से भेज देता है कि चल नरक में जा तू। तो इस प्रकार ये प्राणी वहां जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बन गई,
तो फिर क्या बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या तो चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का यू मार्ग मिला और इस पर खरा उतरना है अपने। ये बातें कहन सुन की नहीं, कर पाड़न की है। अब फिर